साथियों नमस्कार। सामाजिक न्याय की पाठशाला में आपका साथी डॉक्टर अमित पाल। पाल सामुदायिक उत्थान समिति द्वारा आयोजित मेधा अलंकार समारोह में पेरियार जयंती के अवसर हमको अपना इतिहास खुद बनाना पड़ेगा। साथियों, 2015 से हमने इसीलिए पेरियार जयंती का कार्यक्रम सजाया था कि वास्तव में जो लोग हमारे समाज के इतिहास को छुपाना चाहते हैं, उस इतिहास को हम जनपद में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाने का काम करें। आज आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगल बगल के तमाम जनपदों में पेरियार साहब की जयंती आज के दिन मनाई जाने लगी। क्यों? क्योंकि वास्तव में आज जरूरत है, अगर समाज को पतन से बचाना है तो हमको अपने अधिकारों के प्रति अवेयरनेस पैदा करना होगा। और वो संवैधानिक अधिकारों के प्रति अगर अवेयरनेस पैदा करोगे तो उसके इतिहास में संविधान बनाने की निर्माण की कड़ी में अगर जाओगे तो हमारे पुरुषों का इतिहास मिलेगा। जो इतिहास पढ़ाया जाता है उन लोगों का कभी इतिहास नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों को अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ना होगा। अगर पढ़ोगे तो विकास और उन्नति और उत्थान होगा समाज का, बाकी नहीं। अगर हम चीजों को नहीं पकड़े तो हम पिछड़े हैं और पिछड़े ही रहेंगे। इसलिए समय के अनुसार उन चीजों को पकड़ना होगा। समय की आवश्यकता क्या है उसको प्राथमिकता में रखना होगा। आपसी लड़ाइयां हम कभी भी खत्म कर देंगे। भाई हमारे हैं, आपस में बैठ कर कभी भी गिले शिकवे खत्म कर लेंगे, लेकिन जो सबका शोषण करने वाला है उसको पहले कैसे खत्म किया जाए उसकी जरूरत है। साथियों, एक कार्यक्रम हुआ था यहीं पर, मुझे याद है, पाल सामुदायिक उत्थान समिति का ही उस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे संरक्षक रामचंद्र पाल जी कर रहे थे, बैठे हैं सामने में। और बड़े पैमाने पर इस मंच से भी जातीय जनगणना का मुद्दा चलाया गया। शायद कार्यक्रम था 2019, कार्यक्रम था शायद 2019 का, और जाति आधारित जनगणना का विषय रखा गया था। वहां भी हमने कहा था कि जाति जनगणना को रोकने वाले कौन है, जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे तब फिर हमारे साथ धोखा होगा। हर 10 साल में जातीय जनगणना होती है। इतना ही नहीं साथियों, 2019 में यहाँ मैं एक कार्यक्रम में नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 2009 में गया था। उस 2009 का विषय था वहां का रामलीला मैदान का, इस देश में पिछड़े जागरूक लेकिन पिछड़े नहीं। क्यों? हिजड़ों ने इस देश के अंदर अपनी गिनती करा लिया और गिनती के अनुपात में रिजर्वेशन ले लिया। संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन ले लिया हिजड़ों ने, और पिछड़े आज तक अपनी गिनती नहीं करा। संख्या कितनी है? 60%। सरकार कितने में चलती है? 51%। है कितने पिछड़े? 60%। इनका आज तक कोई राष्ट्रीय लेवल का राजनीतिक दल भी नहीं, कि पिछड़ों का कोई इस देश के अंदर राष्ट्रीय लेवल का राजनीतिक संगठन नहीं। क्यों? अगर ये बातें जिन्होंने राजा रामपाल जी से सवाल खड़ा किया था, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा राजा रामपाल ने कांग्रेस पुनः क्यों ज्वाइन किया। साथियों, आज भी अवसर, ये मुद्दे जो सामाजिक मुद्दे चलाए गए, आज राजनीतिक दलों की मजबूरी हो गई कि उन मुद्दों पर आकर के उनको राजनीति करनी पड़े, तब उनका अस्तित्व बच पा रहा है। नहीं, एक खत्म हो गई उत्तर प्रदेश की पार्टी, दूसरे का नंबर लग गया था। साथियों, हम लोग इस अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ेंगे। इस जनपद में जिन लोगों ने समिति का बराबर साथ सहयोग किया है
मैं उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करते हुए इस बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि लोग कहते हैं, हमारे संगठन के लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर अमित पाल अगर अध्यक्ष पद छोड़ दिए तो संगठन का क्या होगा। आपके सामने सूरज भान पाल अध्यक्ष बन के आ गया। क्या कोई कमी है आज के कार्यक्रम में? क्या कोई कमी है? नहीं कमी है साथियों। तो आप लोग जिस तरह से अभी तक संगठन का साथ सहयोग करते आए हैं उसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।